ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं पाक गार्डन कॉलेज की तरफ से। पाक गार्डन कॉलेज ननकाना साहिब का वो कॉलेज है जो शहर की पहचान बन चुका है पूरे पाकिस्तान में, तालीम के मेयार के हवाले से, अखलाकियात की तरबियत के हवाले से। ये इसका थर्ड लेक्चर, एनालिटिक ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर सेकंड ईयर का डिलीवर किया जाने लगा है। हम फाइंड करने लगे हैं सेंट्राइड, किसी ट्राइंगल के सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। आपने इस फार्मूले को, इसकी डेरिवेशन को केयरफुली समझना है। डियर स्टूडेंट्स, बास डिटेल्स आपको बुक पे भी लिखी हुई मिलती हैं। आपको मैं वो छोटी छोटी बातें लिखने की बजाय, हर लाइन लिखने की बजाय, आप थोड़ा सा वहां स्टडी करने की आदत भी डालें बुक को। मैं उसको, उसकी मेन जो अहम इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको डिटेल से समझा देता हूं कि कैसे करना है। देखो, अगर ए डी एक मीडियन हो तो ये पॉइंट सपोज करें कि ये पी है, तो ये पी पॉइंट इस ए डी मीडियन को डिवाइड करता है रेशो 2:1 में। और डी क्या है? ये बी सी का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3। डियर स्टूडेंट, अगर डी मिड पॉइंट हो बी सी का, लेट डी बी दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन ये डी के कोऑर्डिनेट होंगे x2, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने लगा हूं, y2 प्लस y3 ओवर 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया है मैंने, जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव किया था। और ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया। ये कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट है डी के। अब देखें, इस पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट पहले ही मालूम है और इसके भी मालूम हो गए, रेशो भी मालूम है हमें 2:1 में। अब देखें, ये पॉइंट फाइंड करते हैं यूजिंग रेशो फार्मूला। ये स्टूडेंट पी एक्स वाई अगर सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने लगे हैं जो के, तो फिर ये कोऑर्डिनेट देखें 2 into x2 प्लस x3 ओवर 2, 1 into x1 प्लस ये 2 into ये इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला, प्लस 1 into इसका x कोऑर्डिनेट x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 into इसका y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 ओवर 2, 1 into प्लस 1 into y1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये कोऑर्डिनेट 2 को मल्टीप्लाई किया है इसके y कोऑर्डिनेट से, 1 को मल्टीप्लाई किया है प्लस करके इसके कोऑर्डिनेट से, और होल के नीचे ये 2 प्लस 1 जो रेशो है, ये 2 प्लस 1 रेशो फार्मूला की वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट की हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफिकेशन है। इधर देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इनको मैनेज करके लिखो, तरतीब से रीअरेंज करके x2 प्लस x3 ओवर 3, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वही आएगा। आप रीअरेंज कर लें इनको, तो ये और 2 प्लस 1, ये 1, ये 2 और रेशो 1 लिखी है नीचे प्लस करके, ये 3 हुआ। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं डियर स्टूडेंट्स?
सेंट्राइड के। अच्छा, अब सिमिलर पैटर्न पे डियर स्टूडेंट, अगर आप फाइंड करें ये ई मिड पॉइंट इस ए और सी का, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x1 प्लस x 3/2, y1 प्लस y 3/2। अब इस पॉइंट की मदद से इस बी ई मीडियन पे आप अप्लाई करें, बी ई पे। बी के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, ये रेशो भी मालूम है 2:1। फाइंड करेंगे वो भी यही कोऑर्डिनेट आएंगे। इसी तरह सी एफ मीडियन का ये फाइंड करें सेंट्राइड, तो फिर वो भी कोऑर्डिनेट यही आएंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि तीनों मीडियंस कंकरेंट हैं। और आप वो कंसल्ट करेंगे, आपको वहां थोड़ी सी डिटेल भी मिलेगी, आप उसको जरूर स्टडी करना है। ये आप आदत डालें टेक्स्ट बुक को स्टडी करने की। डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला सेंट्राइड फाइंड करने का आपने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना है। इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए राइट फार्मूला फॉर सेंट्राइड, तो सेंट्राइड का ये फार्मूला लिखना है। आपसे कहा जाए डराइव फार्मूला, तो आपने इस तरह डराइव करना है। आपसे सेंट्राइड की डेफिनेशन पूछी जाए, तो मैंने फ्यू मोमेंट्स पहले आपको वो डिटेल से लिख कर भी दी है। तो आपको सेंट्राइड की समझ आ गई है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि तीनों सेंट्राइड जो पॉइंट है जहां से तीनों मीडियन गुजरते हैं, तो वो सेंट्राइड उनका कंकरेंट पॉइंट है तीनों मीडियंस का। और वो उनको डिवाइड के हर मीडियन को वो किस रेशो में डिवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स? 2:1 में, 2:1 में, 2:1 में। और आगे फर्दर हम पढ़ते हैं इन सेंटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। इन सेंटर लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाने लगा हूं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एनी एंगल हो, कोई भी। ये देखिए, ये एंगल है, वो लाइन, वो रे, वो लाइन जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में काट दे, ये मिड से गुजरे, इधर और इधर वैल्यूज सेम हो, ये लेंथ ये सेम हो दोनों वैल्यूज, तो ये एंगल, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, फिर एंगल 1 इक्वल हो एंगल 2 के, तो फिर ये जो लाइन, ये जो रे है, ये जो लाइन, ये इनको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है एंगल को, तो ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होगी। इस एंगल का ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट करना, बाई का मतलब आप जानते हैं 2 है, और सेक्शन हिस्सों में, टुकड़ों में बांट देना। अब देखें यहां, पहले मैं एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन करता हूं, फिर मैं इन सेंटर की बताऊंगा आपको। एंगल बाइसेक्टर OR, a line which divides a angle into two equal parts, is known as एंगल बाइसेक्टर। अब यहां इन सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं। जहां एक ट्राइएंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हों, उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। इधर देखें, ये एक ट्राइएंगल है, ये इसके बी और ये सी। डियर स्टूडेंट, आपको गिवन है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन हो x2 y2।
इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन हो x3 और y3। अच्छा, ये आपने मैट्रिक में भी और मिडिल लेवल पे भी आपने स्टडी किया हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ए अगर ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, सी के अपोजिट साइड को ये जो लेंथ है इनको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहां देखें इन सेंटर की डेफिनेशन और इन सेंटर फाइंड करने का फार्मूला लिखते हैं। इन सेंटर डियर स्टूडेंट्स वो पॉइंट है यहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। फर्ज करो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, सपोज करें कि ये दूसरा और ये तीसरा हो, तो जहां ये मीट करते हैं ये इन सेंटर है, आई से डिनोट कर ले इसको। अब इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है? ये इन सेंटर आर्टिकल हो, इसकी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट, द पॉइंट वेयर एंगल bisectors of a triangle meet। अब डियर स्टूडेंट ये जो मीट का वर्ड है यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो जो इन सेंटर है वो कंकरेंट भी है। वो पॉइंट जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वो उनका कॉमन पॉइंट है। और इसका मैं फार्मूला लिखने लगा हूं इन सेंटर फाइंड करने का। ये आपने अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 c इंटू x3 ओवर a प्लस b प्लस c कॉमा सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। CTM मीन्स कमिट टू मेमोरी। इसे अपने हाफजे में आपने स्टोर करना है डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है ये फार्मूला इन सेंटर फाइंड करने का। अच्छा, मैं एक आपको ज़िम्नन एक और बात बताने लगा हूं। वो सर्कल जो तीनों इसको सेंटर समझे और तीनों वर्ड्स में से पास हो वो इन सर्कल कहलाता है। और सॉरी, जो सर्कल ट्राइएंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करके इस तरह गुजरे और उसका सेंटर ये हो और तीनों साइड्स को इस तरह इंटरनली टच करके तीनों साइड्स को इंटरनली टच करके गुजरे, वो इन सर्कल है और उसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है। लेकिन वो सर्कल जो सर्कल के तीनों वर्टिसेस में से पास हो वो सर्कम सर्कल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपनी मेमोरी में आपने स्टोर रखनी है। और जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स की डिटेल डिस्कस की थी आप, और ये दूसरा लेक्चर जिसमें रेशो फार्मूला है, और ये तीसरा जिसमें हमने सेंट्राइड फाइंड किया, इन सेंटर को डिस्कस किया है, ये आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 4.1 से पहले ये तीनों लेक्चर्स केयरफुली डियर स्टूडेंट्स आपने देखने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और आपको इजीली हर कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।